ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम शिव महापुराण के उन अमृत वचनों की को श्रवण करेंगे जो इस लोक और परलोक दोनों में ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। दोस्तों, शिव महापुराण कथा कहती है कि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य प्राप्त होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। शिव महापुराण कथा कहती है, अधर्म हिंसा दुख से दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अपने अधर्म से दुख हो पाता है और धर्म से सुख एवं आम्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए सदा धर्म का उपार्जन करना चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है, अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो किसी भी प्राणी के हृदय में रोष उत्पन्न करने वाली हो। शिव महापुराण कथा कहती है, जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवा तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है, शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव महापुराण कथा कहती है, दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप है और धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। शिव महापुराण कथा कहती है, वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। जो शिव की उपासना करते हैं, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। शिव महापुराण कथा कहती है, इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है। भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। शिव महापुराण कथा कहती है, वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उसकी माया से मोहित हो जाता है। शिव महापुराण कथा कहती है, इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बना हुआ है। शिव महापुराण कथा कहती है, शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं वे दुख के पात्र नहीं होते हैं।
जो दूसरे का अपकार करना चाहता है निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझिए कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपकार न करे। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। मनुष्य अपने शस्त्रों के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदायुक्त वचनों से दुखी होता है। शिव महापुराण कथा कहती है जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनी की पूजा नहीं होती, वहां दरिद्रता और मृत्यु एवं भय ये तीनों अवश्य होते हैं। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह दोष अपने लिए ही होता है। शिव महापुराण कथा कहती है दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में सूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की नम्रता तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्त्री की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। ये अन्यथा नहीं है, सत्य कहा गया है। शिव महापुराण कथा कहती है काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। शिव महापुराण कथा कहती है संसार में बहुत से कुसंग हैं परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है किंतु स्त्री संग से उसका